नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किमी बेदी। अश्वगंधा का नाम तो आपने डॉक्टर साहब से कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं चमत्कारिक बूटी अश्वगंधा को लेकर कुछ ऐसी बातें जो आपको हैरान कर देने वाली हैं। तो कहीं मत जाइएगा, ध्यान से देखिए आज की संजीवनी और डॉक्टर चौहान से जानिए क्यों करें अश्वगंधा का इस्तेमाल, क्या है इसकी असरदार खूबियां, साथ ही ये भी जानेंगे कि कब बन जाता है ये आपकी सेहत के लिए जहर। तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। कंट्रोल में रहेगी शुगर, बढ़ेगी बॉडी की इम्यूनिटी, झुर्रियों की होगी छुट्टी, सूजन होगी कम और रहेंगे स्ट्रेस फ्री। जानिए चमत्कारी बूटी अश्वगंधा की असरदार खूबियां। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। और आयुर्वेद में अश्वगंधा को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हर्ब माना जाता है। तो पावरफुल ये क्यों है और इम्यूनिटी और पावर और दीर्घायु को किस तरह से ये बढ़ाती है जड़ी बूटी, यही हम जानेंगे डॉक्टर साहब से। तो बताएं डॉक्टर साहब। जी देखिए, अश्वगंधा जो है वास्तव में अपने आप में एक बहुत, हम कहें तो कई बार हम कहते हैं अमृत तुल्य एक जड़ी बूटी है। अमृत यानी कि क्योंकि बहुत सारे रोगों में फ़ायदा करती है। आयुर्वेद की भाषा में हम कहें तो धातु पौष्टिक है, विशेष रूप से जो है शुक्र धातु वर्धक है और वात और कफ दोनों दोषों को ये शमन करती है। थोड़ी सी उष्ण होती है, गर्म होती है, तो गर्मी पैदा करती है, पित्त को बढ़ा देगी अगर हम सही प्रकार से इसका प्रयोग नहीं करेंगे और सही मात्रा में अगर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो विशेष रूप से हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, जो भी हमारा पूरा नसें हैं, पूरी बॉडी में जो नर्व्स होती हैं उनकी कमजोरी हो, या इसमें हम कहें तो एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज़ भी पाई जाती हैं। और आजकल तो रिसर्च के माध्यम से ये भी पता चला है कि जो कैंसर का रोग, जो बहुत एक भयंकर रोग है, कैंसर के रोग के प्रिवेंशन में भी काम करती है। और जो ट्यूमर होता है, जो ग्रोथ होती है उसकी, उसमें भी कुछ देखा गया है कि उसके ऊपर भी इसकी असर देखने को मिला है कि ट्यूमर की ग्रोथ को कुछ रोकने में अश्वगंधा काम करती है। आयुर्वेद में बहुत रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से रसायन औषधि इसको कहा गया है। और इसको एक, जैसे कि आज आपने नाम सुना होगा जिनसेंग, जैसे कि बहुत पॉपुलर है पूरे वर्ल्ड में, तो इसको इंडियन जिनसेंग भी कभी कभार कहा जाता है, क्योंकि ये एक ओवरऑल हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारे जितने भी धातु हैं, टिश्यूज़ हैं, उनको बढ़ाने के लिए, और विशेष रूप से आयुर्वेद में जो ओजस जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक जड़ी बूटी है। और इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कितनी मात्रा में करना चाहिए, वो भी हम आपको आज अच्छी तरह से विस्तार से समझाएंगे और बताएंगे। इसको ज़रा ध्यान से सुनिए। और जैसे हम बार बार बताते हैं आपको कि कैसे इसका जो है सेवन नुकसान भी कर सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अच्छी है तो उसको खूब आप खाएं, उसकी कितनी क्वांटिटी किसके साथ लेना चाहिए, ये सारी चीज़ों का जो है हम आपको विस्तार से आज अश्वगंधा के बारे में बताने वाले हैं। वाकई अभी तक अश्वगंधा के बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ डिटेल्स दे दी हैं, लेकिन डॉक्टर साहब अश्वगंधा का सेवन करना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में बताएं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो इसके गुण जो मैंने बताए अभी, तो गुणों को देखते हुए अश्वगंधा का सेवन करना इसलिए ज़रूरी है कि विशेष रूप से जब आपका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या फिर नसों में जो एक तरह से न्यूरोट्रांसमिशन जो चलता है, कई बार ये लोग शिकायत करते हैं कि मेरे को भाई सुन्नपन रहता है, पूरा करंट नहीं आता है, वहाँ पर नसों में जो पूरा एक तरह से सर्कुलेशन पूरा नहीं पहुँच पाता है। सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूँ चीज़ों को, बहुत टेक्निकल भाषा कई बार समझ नहीं आती है, तो उसके लिए अश्वगंधा बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ इवन आपके कोई जोड़ों के दर्द हैं, शोथ भी इसको माना गया है, स्वेलिंग कहीं पर अगर आ गई है, त्वचा के रोगों में, सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए भी इसको प्रयोग किया जाता है। त्वचा पे ग्लो बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है, जैसा मैंने शुरू में कहा आपको कि ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ख़ासतौर से जो पुरुषों में जो डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो प्रीमेच्योर एजुकुलेशन का है या फिर जो है वो और किसी प्रकार की सेक्सुअल वीकनेस है, उसमें अश्वगंधा जो है अच्छा काम करती है। और जो लोग स्वस्थ हैं
वो भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि रोगी लोगों को ही लेना है। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो अश्वगंधा को एज ए टॉनिक या एज ए रसायन, जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, उसके रूप में सेवन करने से आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, आपके हड्डियां, आपके जोड़ मजबूत रहेंगे, एंड ऑफ कोर्स आपके जो धातु हैं, विशेष रूप से जो शुक्र धातु, जिसको हम आयुर्वेद में बहुत महत्व देते हैं, वो मजबूत रहेगा और आप जो है एक तरह से युवा बने रहेंगे। तो एंटी एजिंग का काम भी अश्वगंधा करती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अक्सर हमने ये देखा है कि लोगों के पास अश्वगंधा की डोसेज को लेकर सवाल होता है कि इसे कितनी मात्रा में लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए। साथ ही अश्वगंधा हमारे शरीर के लिए किस तरह से काम करता है, ये भी बताइए। देखिए, जहाँ तक डोसेज की बात है तो अश्वगंधा की जड़ का प्रयोग होता है और उसमें मुख्य रूप से हम लोग उसका चूर्ण बनाते हैं। तो चूर्ण रूप में अगर आपने लेना है तो आधा चम्मच, जो छोटी चम्मच होती है, टीस्पून, आधा से 1 चम्मच इसकी डोज होती है। आजकल जो है टैबलेट्स फॉर्म में, हमारे यहाँ टैबलेट भी जीवा में बनाते हैं अश्वगंधा की, तो वो 500 मिलीग्राम की एक टैबलेट होती है। अगेन 1 गोली सुबह, 1 शाम को आप ले सकते हैं। 2 टैबलेट तक भी ली जा सकती है अगर आपको ज़्यादा उसकी आवश्यकता होती है। ध्यान ये रखना चाहिए कि जब आप अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो उसमें कहीं किसी प्रकार की आपको कोई साइड इफ़ेक्ट उसके नज़र आए, यानी कि कॉन्स्टिपेशन कई बार कर देती है। कोई भी ताकत की चीज़ें हैं वो थोड़ी सी गर्मी पैदा कर देती हैं बॉडी में, कभी कभार जो है शरीर में जो थोड़ी हीट आपको महसूस होती है, तो ऐसी कोई चीज़ है तो डोज थोड़ी इसकी कम कर दीजिए। या फिर आयुर्वेद में जो है कैसे उसको सेवन करना चाहिए, इसका भी महत्व है। तो लिखा गया है कि दूध के साथ सेवन करने से इसका गुण जो है शरीर में अच्छा आपको प्राप्त होता है। या फिर जो है शहद में मिला करके भी आप ले सकते हैं। कभी कभार हम पर्टिकुलर डिजीज़ में अगर हम इसका कोई विशेष फ़ायदा देखना चाहते हैं तो घी के साथ भी इसका सेवन कराने को बताया जाता है। और आम तौर पर जब ये चीज़ें अगर उपलब्ध नहीं है आपके पास तो पानी के साथ भी आप ले सकते हैं। आजकल जो है टैबलेट्स जो हैं ईजीली कैरी कर सकते हैं आप कहीं पर, और कहीं आपको दूध ना मिले तो पानी के साथ भी इसका सेवन किया जा सकता है। जहाँ तक काम करने की बात है तो जैसा मैंने अभी तक गुणों का इसका वर्णन किया, ये मुख्य रूप से हमारे सिस्टम में जा कर के जितने भी हमारे धातु हैं उन सभी को पोषित करती है। और विशेष रूप से जो हमारा शुक्र धातु है, जिसको हम रिप्रोडक्टिव टिश्यू बोलते हैं, और उसके साथ जो हमारी ओज शक्ति जो है, जिसको कि हम हमारी इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, उस पर इसका विशेष असर देखने को मिलता है। तो अश्वगंधा के कई सारे फायदे हैं। अब बारी आ गई है आज की संजीवनी की। अश्वगंधा सिर्फ एक चमत्कारिक हर्ब ही नहीं है, बल्कि कई बीमारियों के जड़ से खत्म करने की इसके अंदर खूबी भी है। तो एक मेडिसिन प्लांट इसे कहा जाता है। क्या क्या इसके अंदर गुण होते हैं, कितना ये फायदेमंद है, क्या खूबियां हैं इसकी डॉक्टर साहब? देखिए, विशेष रूप से तो यदि आपको जनरल वीकनेस भी बॉडी में आपको है, कमजोरी आपको रहती है, तो अश्वगंधा का सेवन आप दूध के साथ ज़रूर करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि जिन पुरुषों को विशेष रूप से सेक्सुअल वीकनेस की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी अश्वगंधा अच्छा काम करती है। ख़ास तौर से जो पुरुष अभी 50-55 की आयु में आ जाते हैं और उसके साथ साथ वो देखते हैं कि बॉडी में एक वीकनेस उनको महसूस हो रही है, उनके लिए बहुत अच्छी। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, और डायबिटीज़ में एक कॉम्प्लिकेशन होता है न्यूरोपैथी, हमारी जो नसें हैं, नर्व्स हैं, वो कुछ समय बाद कमज़ोर पड़ने लगती हैं। तो डायबिटीज़ वाले पेशेंट भी एज ए सप्लीमेंट इसको साथ में सेवन करेंगे तो उस रोग से, न्यूरोपैथी से बच सकते हैं, और न्यूरोपैथी जिनको हो रखी है वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल बहुत सारे लोगों का एक शौक़ है बॉडी बनाना, मसल्स को मजबूत करना, 6 पैक्स बनाना, ये सब आजकल काफ़ी पॉपुलर है। उसमें अश्वगंधा का बहुत बड़ा रोल। इवन अगर आप अभी उस एज में हैं, 12 से 16 की एज में हैं, और हाइट आपको थोड़ी सी अच्छी चाहिए, तो उसमें भी अश्वगंधा, क्योंकि ओवरऑल हमारे बॉडी के जितने भी जो धातु हैं उनको ये पोषित करती है अश्वगंधा। तो ऐसे रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। त्वचा के लिए अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। कई बारी जो है त्वचा पे उसका गर्म पत्तों को गर्म करके पेस्ट बना के वहाँ लेप लगाते हैं, तो सूजन में भी उसका इम्प्रूवमेंट होता है। और जो लोग मेंटल स्ट्रेस, जो कि बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है आजकल, मेंटल स्ट्रेस से यदि आप पीड़ित हैं तो आज ही फ़ोन करके जीवा से अश्वगंधा टैबलेट मंगाइए, साथ में एक ब्राह्मी की टैबलेट या फिर स्ट्रेस फ्री टैबलेट, हमारी दोनों में से एक मिला करके आप सुबह शाम लेंगे तो आपका मानसिक तनाव दूर होगा, साथ में आपका जो नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। एंड ऑफ कोर्स
जोड़ों का दर्द यदि आपको है तो उसमें भी आप अश्वगंधा और सौंठ बराबर मात्रा में मिला करके एक चूर्ण बनाइए और उसमें से एक एक चम्मच सुबह शाम आप ले लीजिए। ये नुस्खे मैं ज़रूर आपको बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं साथ में बराबर आपको बताता रहता हूँ कि यदि आपको कोई रोग है तो मेरा निवेदन आपसे ये है कि इस प्रकार से औषधि सेवन ना करें अपने मन से। एक हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे एक प्रॉपर कंसल्टेशन आप करा लें। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, हर व्यक्ति की आयु, उसका खान पान, उसके जो है एक रहन सहन का तरीका, लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, सबका अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग है। इसलिए जब हम चिकित्सा की कोई भी बात करते हैं आयुर्वेद में तो वहाँ पर हम पर्सनलाइज चिकित्सा की बात करते हैं और जीवा में हमने इस पर विशेष एक कार्य किया है, प्रोटोकॉल्स बनाए हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति हमारे यहाँ एक बहुत पॉपुलर चिकित्सा पद्धति हमने बनाई है जो कि आपके लिए एक यूनिक प्रिस्क्रिप्शन हम हमारे डॉक्टर्स बना के देते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स एज ए टॉनिक, एज ए सप्लीमेंट आप अश्वगंधा का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो चलिए, डॉक्टर साहब से हमने अश्वगंधा के बहुत सारे फायदों के बारे में जान लिया, लेकिन साथ ही डॉक्टर साहब आपने ये भी बताया कि अश्वगंधा ब्यूटी के लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होता है। तो ब्यूटी के लिए कितना बेनिफिशियल है ये? देखिए, ब्यूटी की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो ही चीज़ें उसमें मुख्य रूप से सामने आती हैं, हमारी त्वचा और बाल। तो दोनों के लिए ही अश्वगंधा काफ़ी अच्छी जो है साबित होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आयुर्वेद में जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो केवल एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन की बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं पूरे सिस्टम को मजबूत करने की, हम बात करते हैं पूरे सिस्टम को साफ रखने की। तो जब अश्वगंधा का सेवन हम करते हैं तो उससे हमारे बॉडी के सभी जो है धातु, उनका जो पोषण होता है उनमें एक तरह से उनकी क्वालिटी एनहांस होती है। एंड ऑफ कोर्स इसका इम्पैक्ट आपके चेहरे पर देखने को मिलता है। आपके चेहरे पर यदि कोई झुर्रियाँ हैं या कोई चेहरे में किसी तरह के दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है, उन पर आपको असर इसका दिखेगा। दूसरा, आपके बाल भी बड़े घने और काले और सुंदर बाल बनेंगे। एंड दैट इज हाउ अश्वगंधा कैन हेल्प यू इन एनहांसिंग योर ब्यूटी ऑल्सो। बिल्कुल। वैसे तो हमने जिस तरह से जाना है डॉक्टर साहब से कि जो अश्वगंधा है उसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन साथ ही फायदे के नुकसान भी हैं। जी। तो किन लोगों को अश्वगंधा के सेवन से डॉक्टर साहब बचना चाहिए, और अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ओवरडोज होने से एक तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि थोड़ा नर्वस सिस्टम को ये टॉनिक है, तो ज़्यादा लेने से कभी कभार ऐसा भी असर होता है कि आपका नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा एक सुस्त हो जाए, क्योंकि वो पचेगा नहीं तो पहले तो पेट में ही आपको अपच होगा, कब्ज आपको हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकती है। एंड ऑफ कोर्स उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो आपके बॉडी में भी थोड़ा लिथार्जी पैदा करेगा, माइंड में भी थोड़ा लिथार्जी या सुस्तपन जो है थोड़ा पैदा करेगा। इसके साथ साथ ज़्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो जो उष्ण नेचर है, गर्म नेचर है इसका, तो उससे कई प्रकार के आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। कब्ज एक कॉमन सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिपेशन, या कभी कभार स्टूल के साथ थोड़ा ब्लीडिंग भी हो सकती है। अल्सर वगैरह यदि आपको है ऑलरेडी, फिर आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। और या कोई भी ऐसा कोई रोग है जहां गर्मी से आपका रोग बढ़ जाता है, तो फिर क्या करना होगा? अश्वगंधा अगर खानी भी है तो उसमें बराबर की मात्रा में आंवला मिला करके आपको खाना पड़ेगा, ताकि उसका जो उष्ण जो प्रभाव है हमारे शरीर में वो किसी तरह का नुकसान आपको ना करे। हमारे साथ रमेश उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। बताइए रमेश, क्या पूछना चाहते हैं आप? सब नमस्कार। मुझे पिछले 20 सालों से मेरी आंखों के ऊपर और नीचे सफेद निशान बन गए हैं सर, और गर्दन में भी है। हाँ, तो अभी कुछ बढ़ रहा है या उतना ही रुका हुआ है? सर थोड़ा सा बढ़ रहा है, और होम्यो की दवा ली, उससे जो है थोड़ा सा बढ़ गया सर। आपकी उम्र कितनी है अभी? सर 40 साल। और पेट साफ होता है कि नहीं? और कभी कभी तो होता है, कभी कभी नहीं होता है। 1 से 2 बार जाना पड़ जाता है सर। खाने के बाद अक्सर जाने की आदत है, 2 बार से जरूर जाना ही पड़ता है सुबह। पेट में कोई जलन वगैरह होती है, एसिडिटी, खट्टी डकार? कभी कभी होता है सर, डेली तो नहीं होता है। देखिए, आपने जो रोग बताया है इसमें मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करना चाहूँगा, और मैं ये आपको बताऊँ कि ऐसे जो रोग हैं इनका आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार है। लेकिन उपचार कब होगा? जब आप थोड़ा सा जो है अपने सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे यहाँ पर जो स्वस्थ शब्द जो आया है उसका मतलब ही है स्व प्लस स्था, स्वयं में जो स्थापित हो जाता है, यानी कि अपने बारे में जो जानता है कि मेरी बॉडी की तासीर क्या है, या मुझे कौन सा फूड जो है सूट करता है, कौन सा फूड सूट नहीं करता है।
किस समय मुझे सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना जो है मुझे एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जैसे कि एक हमारा एक कोई भी गैजेट होता है उसको भी हम उस तरह से उसका पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं। इसी तरह से ये जो हमारा गैजेट है, ये जो हमारा एक प्रोडक्ट है, इंस्ट्रूमेंट है, शरीर जो हमारा है, इसके चलाने के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं जिनको हम आयुर्वेद बोलते हैं। आयुर्वेद केवल एक नियमावली है, शरीर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसको समझाने का एक तरीका है। लेकिन इसको जो लोग फॉलो करते हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन यही है कि आप जो है थोड़ा सा बातचीत करें हमारे डॉक्टर से, अच्छी तरह से अपने रोग के बारे में समझें और फिर उसका उपचार भी करें। चलिए, इलायची तो आपने खूब खाई होगी और इसके फायदे भी आप जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाली पेट इलायची खाने के क्या फायदे हो सकते हैं? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान से जानेंगे सुबह खाली पेट इलायची खाने के फायदे के बारे में। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद ही फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी परेशानी को सुलझाएंगे। इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहें आप। ये है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर चौहान आपको बताने वाले हैं कितना फायदेमंद है सुबह खाली पेट इलायची खाना। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इलायची एक बहुत अच्छी खुशबूदार चीज़ तो होती है, आपको मालूम है, माउथ फ्रेशनर का काम करती है। खासतौर से अर्ली मॉर्निंग अगर आप उसको मुंह में डालेंगे तो एक अच्छी खुशबू आपके मुंह में आती है। माउथ फ्रेशनर जो एक बहुत ज़रूरी होता है, रात को सो के उठते हैं हम लोग तो कई बारी ब्रश करने के बाद भी उतना क्लीनिनेस नहीं आता है, तो इट गिव्स यू फीलिंग ऑफ फ्रेशनेस। दूसरा जो है, मूड को भी लिफ्ट करती है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं कि हम जो आयुर्वेद में जिसको दीपन पाचन बोलते हैं, उसके लिए हमारे जो इलायची सुबह अगर हम सेवन करें तो उससे लाभ मिलता है। डिटॉक्सिफाई भी करती है, शरीर में जो हमारे कई तरह के जो टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालती है इलायची। इसके साथ साथ जो है, हम जो गला, कोल्ड, कफ, म्यूकस ऐसी चीज़ों से कई बार पीड़ित रहते हैं तो उसमें भी इसका फ़ायदा होता है, उससे बचाव करती है। एंड ऑफ कोर्स डायूरेटिक भी है, यानी कि जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है उसको, उसमें कोई किसी तरह के टॉक्सिन्स हो उनको भी फ्लश आउट कर देती है। तो सुबह सुबह 1-2 इलायची अगर आप सुबह मुंह में डाल करके रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। सुबह सुबह चाय नहीं पीनी चाहिए, उसको मैं बार बार मना करता हूँ आपको। उससे अच्छा है तो थोड़ा पानी पिएं, पानी पी के शौच इत्यादि जाने के बाद थोड़ा एक आध इलायची मुँह में डाल करके आप खाएँ तो उससे आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर की है उनके बहुत काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्थ